बात सिर्फ फिलॉसफी फलसफों की नहीं है कि इंसान के लिए बना है, हम सब भाई बहन हैं, इस धरती पर जितने लोग मौजूद हैं वो एक दूसरे के काम आ सकते हैं। सच्चाई भी है, ऐसे मौके भी आते हैं और ये वो मौके होते हैं जब खुद को आजमाने की जरूरत भी होती है। ऐसा ही एक मौका समृद्ध जीवन फाउंडेशन 26 सितंबर को आपको दे रहा है। बड़ी से बड़ी तादाद में सामने आइए, रक्तदान करिए, क्योंकि आपका रक्तदान ये आपका तो कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन सिर्फ एक जिंदगी नहीं बचाता बल्कि एक पूरा परिवार बचाता है। हमारी इस खास मुहिम में आपका स्वागत है। जिंदगी से जिंदगी की ओर एक ऐसी मुहिम है जो अब एक मिशन बन चुका है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, आपके लिए। तमाम देश के युवा और कई संस्थाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं। समृद्ध जीवन फाउंडेशन ने रक्तदान का एक ऐसा महासंकल्प लिया है जिसमें देश के जन जन की भागीदारी हमारे मिशन की जीत होगी। 26 सितंबर को देश भर में रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां हमारा मकसद है कि हम कम से कम 5 लाख यूनिट ब्लड उन जरूरतमंदों के लिए जुटा सकें जिन्हें इसकी जरूरत है। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि वो इस कार्यक्रम को एक टेलीविजन शो की तरह ना लें, क्योंकि ये शो नहीं है बल्कि जिंदगियों को बचाने की वो कोशिश है, वो मुहिम है जहां आप और हम मिलकर इसे कामयाब बना सकते हैं और कई जिंदगियों को बचा सकते हैं। हमारे साथ लगातार कई संस्थाएं जुड़ रही हैं, कई खास लोग जुड़ रहे हैं जो इस मुहिम को और मजबूत बना रहे हैं। आज स्टूडियो में बातचीत करने के लिए डॉक्टर विनीत तलवार हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ रोकू कैंसर चैरिटेबल ट्रस्ट की इंडिया हेड सुधा मुर्वे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर विनीत जी के बारे में आपको बता दूं कि आज वो हमारे साथ एक खास मसले पर बातचीत करेंगे, दरअसल जिंदगी से जिंदगी की ओर। और हमारी इस खास पेशकश के दौरान हमने डॉक्टर साहब उन चीजों की बात की, मैडम उन इश्यूज को रखा जहां रक्त की जरूरत है। थैलीसीमिया है, एनीमिया है, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, या हमारे सोल्जर्स हैं जो सीमाओं पर हमारी रक्षा के लिए खून बहाते हैं, उन्हें इस ब्लड की जरूरत होती है। एक और ऐसा ही बड़ा मसला आता है कैंसर का, खासतौर पर ब्लड कैंसर। कैंसर हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इस बीमारी से लड़ने वाले मरीजों को खून की सख्त जरूरत होती है, लेकिन सवाल उठता है कि इतना खून हम इंतजाम कैसे करें इतने खून का। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम कैंसर पर इस रिपोर्ट को देखते हैं। अगर अस्पतालों में कैंसर के मरीजों की कतारें इस तरह से दिखाई पड़ें, तो समझ लीजिए कि भारत में कैंसर के मरीजों की संख्या बेतहाशा बढ़ चुकी है। सरकारी से लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल तक कैंसर मरीजों से भरे पड़े हैं। सरकार भी मान चुकी है कि भारत में कैंसर के मरीजों की तादाद काफी बढ़ चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा को अगस्त 2012 में बताया था कि भारत में साल 2011 में कैंसर के मरीजों की अनुमानित संख्या 11 लाख हो चुकी है। तो वहीं 2010 में कैंसर मरीजों की संख्या भारत में 10,88,570 थी, जबकि 2009 में कैंसर मरीजों की अनुमानित संख्या 10,45,268 थी। ये आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं और इस बात की चेतावनी है कि कैंसर की जड़ें हमारे देश में काफी फैल चुकी हैं, जिसकी वजह से ब्लड बैंक से कैंसर मरीजों के लिए काफी खून की जरूरत होती है। लेकिन सवाल उठता है कि इतना ज्यादा खून का इंतजाम हम कैसे करेंगे। इसका सिर्फ एक जवाब है कि दर्द के इस रिश्ते के लिए हमें जिंदगी से जिंदगी की ओर जैसी मुहिम चलानी होगी, जहां ब्लड डोनेशन के जरिए कैंसर मरीजों को कुछ राहत देने की कोशिश की जा रही है। रवि अवस्थी, लाइव इंडिया, डॉक्टर तलवार, शुरुआत आपसे। ये क्या है, ये जो ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर है,
ये किस तरह की परेशानी है, हमारे देश में कितनी बड़ी चुनौती है? ऐसा है, ये जो ब्लड कैंसर जिसे ल्यूकीमिया बोलते हैं, इसमें जो शरीर का मज्जा होता है जहाँ से ब्लड के सेल्स बनते हैं जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाले होते हैं, और शरीर के जो लड़ाकू सेल्स जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और कहीं भी शरीर में जहाँ चीरा लगता है उस पर पपड़ी बनाने वाले प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये तीनों तत्व जो हैं जो मज्जे से बनते हैं, वहां पे एक तरीका होता है, कायदा होता है इन सेल्स के बनने का। बट जब शरीर इसके विपरीत काम करने लगता है तो ऐसे सेल्स बनते हैं जो खुद तो कुछ काम नहीं करते, बल्कि जो मजे में जो दूसरे सेल जो ठीक तरह काम कर रहे थे उनको भी दबाते हैं। तो ये जो व्हाइट सेल्स जो बेतहाशा बढ़ते जाते हैं, बिल्कुल बेलगाम घोड़े की तरह बढ़ते जाते हैं, ये शरीर में, पूरे शरीर में जो फैल जाते हैं खून के द्वारा, ये ब्लड कैंसर को कॉज करते हैं। इसमें ब्लड डोनेशन या रक्तदान कैसे मदद कर सकता है? क्या इससे लड़ने के लिए ब्लड की जरूरत होती है? जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर दो तरीके से है। एक तो जब मैं बता रहा हूँ, ये एबनॉर्मल सेल्स जो हैं, ये इनकी तादाद इतनी बढ़ जाती है कि साधारण जो सेल होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो उसमें शरीर में जो पेशेंट होता है उसका हीमोग्लोबिन भी डाउन हो जाता है, उसके जो प्लेटलेट्स हैं वो भी डाउन हो जाते हैं। तो जब हीमोग्लोबिन डाउन होता है, जिसे हम एनीमिया बोलते हैं, उसके अंदर इसकी जरूरत पड़ती है, बहुत सख्त जरूरत पड़ती है। और जो प्लेटलेट्स भी डाउन होते हैं तो एक तरह का पीला वाला खून होता है जो कि होल ब्लड में से हम निकालते हैं, उसकी जरूरत पड़ सकती है। ये तो हुई जब उनकी कमी होती है। और उसके बाद जो हम इसका इलाज भी करते हैं, जिसे कीमोथेरेपी बोलते हैं। कीमोथेरेपी क्या प्रणाली होती है, ग्लूकोज के अंदर दवाई मिलाते हैं और नस के जरिए उसको इंजेक्ट करते हैं। तो उससे ना कि एबनॉर्मल सेल्स जो कैंसर सेल्स हैं वो मरते हैं, बल्कि जो नॉर्मल सेल्स हैं वो भी कुछ तादाद में डाउन हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन में एक साइड में आपके सेल्स ऑलरेडी कम है, हीमोग्लोबिन कम है, और आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उससे ऊपर और कम हो जाएंगे। तो इसमें जो है, जैसा आप कह रहे हैं, ब्लड की आवश्यकता खूब पड़ती है। सुधा जी लगातार अपनी संस्था के जरिए कैंसर के प्रति जागृति फैला रही हैं, और तमाम तरह के कैंसर, सिर्फ ब्लड कैंसर नहीं। आपने जब से ये काम शुरू किया, संस्था को शुरू किया, तब से लेकर आप अवेयरनेस की क्या स्थिति देखती हैं? हमारे हिंदुस्तान में कैंसर को लेकर अब कितनी जागृति आई? देखिए, मैंने करीब ऑलमोस्ट 32 साल पहले शुरू किया था जी, और एम्स में हमने स्टार्ट किया था, तब उनका रोटरी कैंसर हॉस्पिटल बना था। तो उस टाइम पे अवेयरनेस की कुछ ऑलमोस्ट मिल थी। तो धीरे धीरे जैसे और संस्थाएं आई, एनजीओ ने ज्वाइन किया, तो मेनी एनजीओ लाइक आर एनजीओ ऑल्सो, वी पुट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन अवेयरनेस, अर्ली डिटेक्शन एंड अवेयरनेस, बिकॉज उससे कितना ट्रॉमा से बच जाता है पेशेंट, अर्ली डिटेक्ट हो जाए। कितने कैंसर्स हैं जो अर्ली डिटेक्ट हो, लाइक ब्रेस्ट कैंसर, वो क्योर हो सकते हैं, एंड वुमेन कैन लिव अ लॉन्गर लाइफ। तो आई फील दैट फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस। हमारी कोशिश भी ये है इस खास पेशकश के जरिए कि हम आपके सामने वो तमाम इश्यूज भी रखें जिनसे आप महसूस कर सकें कि ये जो रक्तदान आप करते हैं, हम स्वस्थ दर्शकों की भी बात कर रहे हैं, या जिन्होंने अपने परिवार में इस तरह की परेशानी या किसी परिवार के सदस्य में ऐसी कोई दिक्कत नहीं देखी है, उन लोगों की भी भागीदारी इन्हें बचाने में कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और यही हमारी कोशिश है, जिंदगी से जिंदगी की ओर। इस मुहिम में हर कोई साथ देने के लिए तैयार है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ तक कह दिया है कि गुजरात हमेशा ब्लड डोनेशन में नंबर 1 रहा है, और इस मिशन में वो देश को समृद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़े। मैं रक्तदान की प्रवृत्ति करने वाले सभी को बधाई देता हूँ, रक्तदान करने वालों को बधाई देता हूँ, और मुझे विश्वास है कि समाज जीवन में रक्तदान की ये चेतना बहुत बड़ी समाज की सेवा करेगी। रक्तदान के साथ जुड़े हुए सबको मेरी शुभकामनाएं।